40 साल के आसपास उम्र है, नाम है मेहीलाल, काम करते हैं ईंट भट्ठे पर। करीब 15 मिनट तक एक तेंदुए के साथ इनकी लड़ाई चलती है। अब तक आपने फिल्मों में देखा होगा किस तरीके से एक हीरो अपने हीरोइन को बचाने के लिए या फिर किसी और को बचाने के लिए किसी जंगली जानवर से भिड़ जाता है, जिनमें शेर, चीता, बाघ या फिर कुछ भी दिखाया जाता है। लेकिन अगर असल जिंदगी में इनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो शायद वहां पर सिर्फ एक नाम आ सकता है, मेहीलाल का। उम्र करीबन मैंने पहले बताया कि 40 साल के आसपास है। ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। अचानक से मंगलवार को एक तेंदुआ इनके ऊपर धावा बोल देता है। इनके साथ बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनको बचाने के चक्कर में मेहीलाल अचानक से ही तेंदुए के साथ लड़ाई कर लेते हैं। 15 मिनट तक इनकी जमकर फाइट चलती है। इस दौरान ये तेंदुए को बहुत पीटते हैं, उसके ऊपर मुक्के से मारते हैं, उसके अलावा उसे दबोचते हैं। यानी तेंदुआ एक इंसान को दबोच सकता है। करीब 7 गुना जो तेंदुआ है वो माना जाता है कि इंसान से 7 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। यानी मेहीलाल से 7 गुना ज्यादा ताकतवर तेंदुआ उनके साथ 15 मिनट तक फाइट करता है। इन 15 मिनट में वो उनके ऊपर नाखूनों से वार करता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि उनके नाखून बड़े खतरनाक होते हैं। एक तेंदुआ करीब 10 फीट ऊंचे तक छलांग लगा सकता है, 20 फीट छलांग लगाकर जमीन से जमीन पर पार कर सकता है और अपना 3 गुना ज्यादा वजन लेकर पेड़ पर चढ़ सकता है। ऐसे तेंदुए के साथ जब मेहीलाल की फाइट होती है तो उस दौरान जीतता कौन है, यह आपको आश्चर्यचकित कर देगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. 15 मिनट की फाइट के दौरान मेहीलाल तेंदुए को हराने में कामयाब हो जाते हैं। तेंदुआ वहां से फिर फरार हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब शायद वो उस इंसान से नहीं लड़ पाएगा जो उस ईंट भट्टे पर अभी कुछ समय पहले इसी तेंदुओं को देखने के लिए पहुंचे थे। दरअसल ये जो खबर है ये है लखीमपुर खीरी से। धौरारा एक इलाका है, वहीं पर एक जुगनूपुर गांव है। यहाँ एक ईंट भट्टा है वर्मा जी का। वहीं पर तमाम जो मजदूर हैं वो काम करते हैं। मंगलवार को अचानक से जब ये मजदूर जा रहे थे वहां पर, तो ईंट भट्टे पर काम करने के लिए, वहीं पर कुछ खेती बाड़ी का काम होता है। वहां ज्वार बाजरे की खेती हो रही थी और उसी में से एक तेंदुआ निकलकर सामने देख रहा होता है। ये लोग पहुंचते हैं उसे देखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इधर ही आ जाए, और अचानक से वो तेंदुआ इन लोगों पर धावा बोल देता है। इसमें मेहीलाल भी शामिल होते हैं। मेहीलाल अचानक से तेंदुए के साथ लड़ाई भी कर लेते हैं और 15 मिनट तक जमकर लड़ाई करते हैं। और इन 15 मिनट में जो दूसरे लोग थे वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। उन्हें डर लगता है कि अब शायद मेहीलाल को गंभीर चोट आ जाए। लेकिन चोट तो गंभीर आई, मगर उन्होंने जो किया वो बेहद गंभीर है। हालांकि इसके साथ साथ सरकार और प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लगे कि अरे वो जंगली जानवर है, वो वार कर दिया तो इसमें सरकार का क्या दोष है। अभी मेहीलाल से भी आपको सुनवाएंगे कि आखिर उन्होंने किस तरीके से ये फाइट लड़ी और कैसे इस जंग को जीता। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि आखिर सरकार और प्रशासन की गलती क्या है। दरअसल लखीमपुर खीरी में आपने एक पार्क का नाम सुना होगा। ये पार्क बहुत ज्यादा प्रचलित है, जहां पर बहुत सारे जंगली जानवर हैं। दूर दराज इलाके से लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, पार्क घूमने के लिए। व्यवस्था भी खूब की जा रही होगी सरकार में, लेकिन सवाल तो सुरक्षा को लेकर है। जंगलों को आमतौर पर हम काट कर उखाड़ कर फेंक दे रहे हैं, क्योंकि हमें विकास करना है। शायद यही कारण बन रहा है कि जो जंगली जानवर हैं वो रहने के लिए, जब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रहा, तो वो डर कर उस इलाके से भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि लखीमपुर खीरी में क्या हुआ इंसिडेंट, ये अभी तक क्लैरिफाइड नहीं किया जा सका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सुरक्षा जो ग्रामीण है, उस पार्क के इलाके वाले, उनको लेकर क्या की जा रही है। जो संरक्षक लगाए गए उनकी ड्यूटी कैसी है। आए दिन अगर ऐसे हादसे होंगे तो फिर शायद यहां से लोग पलायन कर जाएं, क्योंकि क्या आप चाहेंगे कि आपके घर वाले कभी जंगली जानवर का शिकार बन जाए? शायद नहीं। आए दिन यहां पर तेंदुआ देखे जाते हैं और कई ग्रामीणों को वो घायल भी कर चुके हैं। कुछ लोगों की भी डेथ भी होने की खबरें आ रही थी। ऐसे में मेहीलाल इन्होंने जमकर न सिर्फ फाइट की, बल्कि लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने कि जब अचानक से आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसके साथ लड़ा जाता है, न कि उस मुसीबत से भागा जाता है। हालांकि हम ये बढ़ावा नहीं दे रहे कि आप भी इस वीडियो को देखकर तेंदुआ से फाइट करें या किसी खतरनाक जंगली जानवर के साथ लड़ाई करें, लेकिन मुसीबत में डट के सामना किया जाता है।
अखिलेश यादव यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वो अब योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जंगलों को काटा जा रहा है और उन्होंने मांग की है कि मेहलाल की अच्छे से देखभाल की जाए, उनका इलाज विधिवत हो। हालांकि इससे पहले मेहलाल को एडमिट करा दिया गया था, उन्हें चोट बहुत ज़्यादा आई है, इलाज चल रहा है उनका यही कहना था कि उन्होंने उस दौरान वो जब कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही ये सारा कांड हो गया और उन्हें वहाँ पर लड़ना पड़ा। हुआ था, हम वहीं जा रहे थे पौधे लेने, तो जो पौधे का मालिक था वो भट्टे पे खड़ा था, बाघ देखने गया, लेकिन वो सब लोग बोले इसके अंदर बाघ है, तो हमने कहा हो सकता होगा, तो हमने वहाँ से उतरा भट्टे पर से, घर के लिए चल दिए। फिर देखा, थोड़ा लचके हमने देखने लगा, वो बहुत दूरी 15-20 मीटर दूरी के अंदर था, भट्टे के भीतर बैठा था चिमनी के अंदर। अब वो हमारे ऊपर एकदम हमला कर दिया, निकला वहाँ से, बस हमको पकड़ लिया। मैंने उसको भी गला उसका नहीं छोड़ा, गला छोड़ देते तो हमारा गला काट देता वो। तभी काफ़ी चोट आई बहुत, और पूरा शरीर कटा हुआ है, खून बहुत पूरा है हमारे। ये वीडियो कल जो वायरल हुआ था धौरारा रेंज में बबूरी क्षेत्र में एक घटने का वीडियो वायरल हुआ था, जहां पे एक तेंदुए द्वारा एक युवक के साथ एक मानव रंजीव संघर्ष की घटना घटी थी। तेंदुए द्वारा इस युवक पे हमला किया गया था और उसी का ये वीडियो वायरल हुआ है। जैसे ये सूचना प्राप्त हुई तो वन विभाग की टीम जो है तत्काल वहाँ मौके पर पहुंची और उच्च अधिकारियों के निर्देशों में अनुमति प्राप्त करके हम लोगों ने एनिमल को सक्सेसफुली ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू कर लिया था और फिलहाल उसका ट्रीटमेंट प्राथमिक उपचार जो है हमारे पशु चिकित्सक के निर्देश में और लखनऊ जू के हमारे जितने विशेषज्ञ हैं उन लोगों के निर्देशों में फिलहाल प्राथमिक उपचार जारी है और जो इंजर्ड हैं उनको भी तत्काल पहले CHC धौरारा भेजा गया था उपचार के लिए। उसके बाद उन्हें वहाँ से ओवर ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया था। वहाँ भी हम लोग उनसे मिलकर आए हैं, उनकी वहाँ व्यवस्था हम लोगों ने देखी है। हर्ष की बात यह है कि वह युवक जो है अभी खतरे से बाहर है। इसके बाद वन विभाग की टीम आती है इस 15 मिनट के बाद, लेकिन 15 मिनट में जो कुछ होता है वो सबको चौंकाने वाला है। इस दौरान जो भट्टे पर ईंट थी उसको उठाकर लोग मार रहे थे तेंदुए को ताकि वो मेहलाल को छोड़ दे, लेकिन तेंदुआ बहुत जिद्दी जानवर होता है, वो तब तक लड़ता है जब तक उसे लगता है कि वो हरा ना दे। बहुत चतुर भी माना जाता है तेंदुआ और खतरनाक। लड़ाई वो लड़ रहा होता है, लोग पत्थर लेकर ईंट लेकर मारते हैं उसको। हालांकि जिस हिसाब से मेहलाल उससे लड़ रहे थे, कामयाबी सिर्फ उन्हीं की मानी जाएगी। वहां पर खड़ा एक भी इंसान, जबकि कोई लड़ रहा है, कोई बचाने के लिए नहीं आता, बल्कि पीछे से ही लोग वार कर रहे होते। अब सवाल सरकार से है, प्रशासन से है और मांग भी है कि लोगों की रक्षा की जाए। सुरक्षा की जो गारंटी होती है सरकार की तरफ से, वो अंततः उसी के पास जाती है। जो नागरिक हैं, जो लोग रहने वाले हैं प्रदेश के, देश के, उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ किसी की है तो वो सरकार की है। इसके अलावा आमतौर पर नागरिकों की भी होती है, लेकिन सबसे पहले सवाल सरकार से पूछा जाता है। फिलहाल मेहलाल के इस कारनामे को मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। मेरा नाम है दिव्यांशु, नमस्कार।